एक दिन सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। अच्छी सैलरी आ रही थी, क्रेडिट कार्ड पूरी तरह कंट्रोल में था और सेविंग्स भी बढ़ रही थीं। फिर अचानक वक्त बदला। या तो जॉब चली गई या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी का भारी भरकम बिल आ गया और सिर्फ एक रात में पूरी लाइफ का फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ गया। आज हम बात करेंगे उस एक सीक्रेट वेपन के बारे में जो ऐसे किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में आपका सबसे बड़ा रक्षक बनता है। इसे कहते हैं इमरजेंसी फंड। इस वीडियो में आप सीखेंगे एग्जैक्टली कितना पैसा आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, इसे कहां रखना है और अगर आपके पास अभी जीरो सेविंग्स है तो आज से ही इसकी शुरुआत कैसे करनी है। नंबर 1, इमरजेंसी फंड। आखिर होता क्या है? यह आपके रेगुलर अकाउंट से अलग रखा हुआ वो पैसा है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ अनपेक्षित मुसीबतों में ही छू सकते हैं, जैसे जॉब लॉस या कोई मेडिकल क्राइसिस। याद रखिए, यह पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, यह स्टॉक मार्केट में नहीं लगता, यह सिर्फ एक सेफ जगह पर पड़ा रहता है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत आपके हाथ में आ सके। पॉइंट नंबर 2, आपके फंड का एग्जैक्ट नंबर कितना होना चाहिए? इसका एक सिंपल रूल है, आपके 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर। मान लेते हैं कि आपका हर महीने का खर्च 20,000 रुपए है, तो आपके इमरजेंसी फंड में 60,000 से लेकर 1,20,000 रुपए तक होने ही चाहिए। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल में रिस्क ज्यादा है तो 6 महीने का बफर रखिए। अगर जॉब स्टेबल है तो 3 महीने का फंड भी काफी है। यही वो नंबर है जिसके बाद तुम रात को चैन की नींद सो सकते हो। लेकिन अब रुकिए, क्योंकि अगला पॉइंट सबसे जरूरी है और 90% लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। पॉइंट नंबर 3, कहां रखना है ये पैसा? लोग सबसे बड़ी बेवकूफी ये करते हैं कि इमरजेंसी फंड को लॉन्ग टर्म स्टॉक्स या लॉक इन म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं। मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, इसलिए यह पैसा सिर्फ 2 जगहों पर होना चाहिए। पहला, एक अलग सेविंग्स अकाउंट जिसका डेबिट कार्ड हमेशा आपके पास हो, और दूसरा लिक्विड फंड्स जो सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेहतर रिटर्न देते हैं और 24 घंटे के अंदर पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। दोनों में से एक चूज करो। पॉइंट नंबर 4, अगर अभी आपके पास कुछ नहीं है तो शुरुआत कैसे करें? शुरुआत करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं है। आज ही एक अलग अकाउंट में 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए और एक परमानेंट रूल बना लीजिए, हर महीने सैलरी आते ही उसका 10% सीधे आपके इमरजेंसी अकाउंट में ऑटो डेबिट हो जाना चाहिए। एक बार जब 3 महीने का बफर तैयार हो जाए, उसके बाद ही अपनी एग्रेसिव इन्वेस्टिंग शुरू करें। पहले सेफ्टी, फिर ग्रोथ। पॉइंट नंबर 5, अगर इमरजेंसी फंड इस्तेमाल हो जाए तो क्या करें? देखिए, ये फंड बना ही इस्तेमाल होने के लिए है, इसलिए अगर कभी ये खर्च हो जाए तो पैनिक मत करिए। बस अपनी सिचुएशन नॉर्मल होते ही पहला काम ये करें कि इसे दोबारा रिफिल करना शुरू कर दें। जब तक ये वापस अपने टारगेट नंबर पर नहीं पहुंच जाता, तब तक हर महीने 10% इसमें डालते रहें। इमरजेंसी फंड सुनने में बहुत बोरिंग लगता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई इसे कूल नहीं समझता। लेकिन जब लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो ये बोरिंग फंड ही आपका सबसे बड़ा और सच्चा दोस्त साबित होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, बिल्कुल शुरुआत से। अगर आपको भी स्टॉक्स के नाम से डर लगता है तो वो वीडियो आपके लिए ही है। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो मनी माइंडसेट प्रो को सब्सक्राइब करें और अपने पैसे का कंट्रोल अपने हाथ में लें।